हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएमएस कार्तिक एकेडमी। तो आज हम क्लास 10th का पोएम नंबर 1 डस्ट अप स्नो का क्वेश्चन आंसर करेंगे। डस्ट अप स्नो। तो पहला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन पहले समझिए। व्हाट इज डस्ट अप स्नो? डस्ट अप स्नो क्या है? व्हाट डज द पोएट से चेंज्ड हिज मूड? और जो उस पोएट का मूड कैसे चेंज होता है, हाउ हैज़ द पोएट मूड चेंज, और उसका मूड कैसे चेंज हो जाता है। तो आइए इसका पहले इसका पिक्चर से समझेंगे। अब इसका देखिए, एक ये पोएट है। मान लीजिए हमने पोएट, ये जो है पोएट है, और ये जो आपके छोटे 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 ये जो दाने हैं, ये स्नो का पार्टिकल्स हैं। ये आप कभी अगर आए हो, तो अगर आप गए होंगे शिमला या जम्मू कश्मीर, तो आपने ऐसे देखे होंगे। तो ये ये इसका जो पोएट है उसका मूड कैसे चेंज होता है। ओके, तो इससे क्वेश्चन से आंसर से इसका आंसर करेंगे। तो अब यहाँ से बारीक से समझेंगे। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो है, एक छोटे छोटे ये छोटे 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 जो ये पार्टिकल्स है, ये डस्ट ऑफ स्नो है। द पोएट से दैट ही हैज़ हैविंग बैड डे। उसका बैड डे, उस वो जो दिन होता है इसका खराब जा रहा होता है। एंड वॉज स्ट्रेस बट सून एज डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स इन हिज बॉडी। और जैसे ही ये पैर के नीचे बैठा रहता है, और जैसे इसके बॉडी पे डस्ट ऑफ स्नो मतलब जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े जैसे इसके बॉडी पे गिरता है, और पोएट का मूड चेंज हो जाता है। हिज मूड चेंज्ड, और उसका मूड चेंज हो जाता है। आई होप आप समझ में आ गए होंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट What are the birds that are usually named in the poem? Do you think crow often mentioned in the poem? What image come to your mind when you think of a crow? दोस्तों, आप जब भी कोवा को देखते होंगे, तो आपके दिमाग में कुछ अलग ही होता है। क्योंकि आज के समय में या कभी भी लोग अच्छे चीज़ को ही ज़्यादा लाइक करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बर्ड्स है, ये नाइटिंगल, एंड कितने सुंदर सुंदर बर्ड हैं। लोग उसको ज़्यादा लाइक करते हैं, ना कि कोए को। लोग कहते हैं कोए का जो सूरत बदसूरत होता है, इसलिए लोग उसके देखने के बाद वही। तो इसका हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। द बर्ड स्टार्ट यूजली नेम्ड इन द पोएम। कभी भी आपने देखा होगा कि कोवा को मेंशन नहीं करता है किसी भी पोएम में। लोग कुकू, नाइटिंगल, स्वैलो, आपने स्वैलो 9th क्लास में पढ़ा होगा। एक चैप्टर है हैप्पी प्रिंस करके, उस हैप्पी प्रिंस में स्वैलो की चर्चा है, जो अपने राजा के लिए जान तक दे देते हैं। नेक्स्ट, बट क्रॉ इज नॉट ऑफ्टन मेंशन इन द पोएम। और कौवा को कभी भी मेंशन नहीं किया जाता है, लेकिन इस पोएम में कौवा को मेंशन किया गया है। वेन एवर द थिंग क्रॉ फियरफुल। जो कौवा होता है वो फियरफुल होता है, एंड अगली इमेज होता है। उसका जो सूरत होता है, मतलब उसको वो अजीब सा दिखता रहता है, एंड कम आउट टू माइंड। और जिस कारण से आपके दिमाग में कौवा के बारे में अलग अलग माइंड में चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन व्हाट इज हेमलॉक ट्री? हेमलॉक ट्री क्या है? वाई डज द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटिफुल ट्री सच एज मेबल, ओक और पाइन? इस ट्री में जो एक ये है हेमलॉक ट्री। ये हेमलॉक ट्री जो है एक जहरी पॉइजन ट्री है, पॉइजन ट्रीज है। तो पोएट ने ये जो पाइनएप्पल, इन सबको पोएट ने इस में मेंशन नहीं किया है। क्यों नहीं मेंशन किया है? क्योंकि उसका मूड खराब होता है, और जो मूड खराब है उसको ये पॉइजनस ट्री जो है, यही ने इसका मूड चेंज कर दिया। मान लीजिए कोई ऐसे इंसान है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वही इंसान आपकी ज़िंदगी को बदल दिया, तो आप किसे लाइक करोगे? आप उसे लाइक करोगे जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल दिया।
तो ये जो ट्री है, देखिए हेमलॉक इज पॉइजनस ट्री। जो हेमलॉक ये जो ट्री दिख रहा है ये हेमलॉक ट्री है, ये एक पॉइजनस ट्री है विद अ स्मॉल वाइट फ्लावर। इसमें छोटे देखिए ये स्मॉल फ्लावर, वाइट फ्लावर्स है। द पोएट मस्ट हैव सम बेटर एक्सपीरियंस दैट मेड हिम सैड। और इसके नीचे ये सैड में बैठा रहता है। दैट इज़ वाई द पोएम डज नॉट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्री। जो इसलिए जो राइटर है ये सैड मूड में बैठा हुआ है, इसलिए कोई और अच्छे ट्री के बारे में, जो ब्यूटीफुल ट्री है उनके बारे में नहीं लिखा। सच अ मेबल, ऑक और पाइन, ऑक ट्री और पाइन ट्री के बारे में उसने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि उसका जो मूड ये पॉइजनस ट्री से बदलता है, इसलिए उसने पॉइजनस ट्री के बारे में ही लिखा है। इसका जो ऑक हेमलॉक, राइट, सॉरी ऑक हेमलॉक। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू क्रॉ एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट? जॉय सोरो, जॉय और सोरो। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट क्रॉ सेक ऑफ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो कौवा है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब हमने शुरू में ही पढ़ा था, अब इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। द क्रॉ एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय। इसको जो क्रॉ है इसको रिप्रेजेंट करा हेमलॉक ट्री को, और इसी से इसका मूड चेंज हो जाता है। द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो दैट द सेक, जैसे ये हिलता है वैसे ही पोएट का मूड चेंज होता है। फॉर कोल्ड ग्लोमी विंटर, और विंटर का मौसम था और इसका मूड चेंज हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर